से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांच श्री रूपं शाग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण विस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर सिर्फ भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 7 में पहुंच गए हैं। कैंटो 7 के 6वें अध्याय कल हमने शुरू किया था। शीर्षक है प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। उसके पहले हमने जो 5 अध्याय कंप्लीट किए संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय समदर्शी भगवान, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान तो सदैव समभाव रखने वाले हैं। उसके पक्ष में वो एक बहुत सुंदर, जो कि युधिष्ठिर महाराज और नारद जी के बीच राष्ट्रीय यज्ञ के समय जो चर्चा होती है कि बताते हैं कि किस प्रकार जो कि शिशुपाल भगवान को सदैव गाली देता रहता था, ईर्ष्या करता था, और भगवान ने जब उसका वध किया तो वो उसकी आत्मा भगवान में विलीन हो गई, उसे सायुज मुक्ति प्राप्त हुई। तुरंत युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये कैसे संभव है। तब वो कहते हैं कि क्योंकि भगवान, नारद जी कहते हैं भगवान निंदा स्तुति मान अपान से ऊपर है। वो ये सब चीजों के प्रति कुछ भी वो भाव नहीं रखते, क्योंकि जो भी आध्यात्मिक लेवल पे होता है 3 गुणों से ऊपर होता है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं होता है। सुख दुख लाभ हानि जय प्रजा, ये सारे जो द्वंद्व है ये केवल भौतिक जगत में है, और ये भी 3 गुणों के प्रभाव के चलते हैं। नारद जी कहते हैं हे युधिष्ठिर, शिशुपाल और चंद्रबक दंत्रवक भगवान के पार्षद थे, लेकिन ब्राह्मणों के शाप से वो बैकुंठ लोक से नीचे गिर के भौतिक जगत में आते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान के भक्तों का भी पतन होता है। तो कहते हैं नहीं, भगवान के भक्त सदैव भगवान की योग माया अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, और वो जो कुछ भी भौतिक जगत में आते हैं बद जीव के कल्याण के लिए आते हैं। कहते हैं नारद जी, हे युधिष्ठिर, जब भगवान बरहा ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया तो बड़ा भाई तो कहते हैं कि हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु भगवान के अपने पुत्र प्रहलाद महाराज से बहुत ईर्ष्या करता था। तब तुरंत युधिष्ठिर पूछते, अरे ऐसी क्या बात हुई कि क्यों हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से हिंसा करता था, ईर्ष्या करता। और दूसरा प्रश्न करते हैं कि वो इतना बड़ा परम भक्त भगवान का कैसे बना। 2 प्रश्न करते हैं
तो अध्याय 2 में हम जाते हैं। इसका उत्तर नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष था, जिसको भगवान बराह ने बद्ध किया। उससे वो क्रोधित हो जाता है और उसके बाद में वह असुर सैनिकों को कहता है कि सारे ब्रह्मांड में जाकर जो भी लोग तपस्या कर रहे, यज्ञ कर रहे, बेटी कर रहे, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दो, और खुद जाकर करके अपनी माता दीति को, अपने भतीजों को और भाई की पत्नी को वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। जो कि हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक बार यमराज बालक के रूप में आते हैं और किसको शिक्षा देते हैं, सुयज्ञ की पत्नियों को, सुयज्ञ के मर जाने के बाद में कि बहुत हम शरीर नहीं आत्मा है, बहुत ही जगत दुख खा रहा है, अशाश्वत है, ये कह कर कर करके सुयज्ञ की पत्नियों को सांत्वना देता है, दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। अमर बनने के लिए हिरण्यकशिपु की योजना। हिरण्यकशिपु ज्ञान देने के बाद में जो वो उसने खुद ज्ञान दिया था अपने ऊपर अमल नहीं करता है, क्रोधित है, ईर्ष्या की भावना है, बदले की भावना को लेते हुए मंदार पर्वत में जाकर कर करके वो दिव्य तपस्या, बहुत ही तपस्या करता है, बहुत ही तपस्या करता है। देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास में आते हैं और ब्रह्मा जी फिर भृगु, तक्ष आदि ऋषियों को लेकर करके हिरण्यकशिपु के पास में जाते हैं। कहते तुम्हारी तपस्या में से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम कोई वर मांगो। और उसके बाद में हिरण्यकशिपु वर मांगता है कि न मैं दिन में, न रात में, न घर में, न घर के अंदर, न घर के बाहर किसी भी हथियार से, न किसी मनुष्य के द्वारा मैं मारा जाऊं। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ब्रह्मांड के हिरण्यकशिपु का आतंक। कि उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारी तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हूं और ये दुर्लभ वर मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। और जैसे ही ये वर प्रदान करता है, हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड में जा कर 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 करके देवताओं को, सबको तंग करने लगता है, उन पर आक्रमण करता है। देवता घबरा जाते हैं, भगवान के पास आते हैं। भगवान कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु अपने मेरे परम भक्त प्रहलाद महाराज के ऊपर अत्याचार करेगा तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसका वध कर दूंगा। नारद जी कहते हैं प्रहलाद हिरण्यकशिपु के जो 4 पुत्र थे उसमें एक है, भगवान का परम भक्त है। बाल्यकाल से ही वो भगवान की भक्ति में आसक्त था, खेल कूद में इसको कोई भी इंटरेस्ट उनका नहीं था। ये राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्यकशिपु ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था, यद्यपि वह उसका निजी पुत्र था। युधिष्ठिर तुरंत पूछते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने नारद से पूछा हिरण्यकशिपु ने अपने इतने नेक पुत्र को क्यों इतना अधिक कष्ट दिया, और मैं यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। अध्याय 5 में हम प्रवेश करते हैं। हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रहलाद। यहाँ पर नारद जी बताते हैं कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज को शिक्षा के लिए शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर को नियुक्त किया। और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में हिरण्यकशिपु जानना चाहता है कि प्रहलाद महाराज ने क्या सीखा। और प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये भौतिक जगत अंधे कुएं के समान है पिता, जहाँ न जल है, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है और कहता है कि कोई छद्म वेश में कोई विष्णु हमारे राज्य में है। और उसके बाद में प्रहलाद को उनके शिक्षक के पास दोबारा भेज देता है। प्रहलाद के शिक्षक संड और अमर ने स्नेहपूर्वक प्रहलाद से पूछा कि ये सब उद्देश्य तुमने कहाँ से किया। तो प्रहलाद महाराज बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं, हे शिक्षकों, हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोहा स्वतः चुंबक की ओर जाता है, उसी पर भगवान विष्णु की इच्छा से बदल मेरी चेतना उस चक्रवार्तीधारी की ओर आकर्षित हो गई है। क्रोधित हो जाते हैं। ये सुनकर कर करके संड और अमर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं यह धूर्त प्रहलाद चंदन के वृक्ष के वन में कटीले वृक्ष के समान प्रकट हुआ है। उसके बाद में वो पुनः उसे राजनीतिक और आर्थिक विषयों के बारे में बताते हैं। और कुछ समय के बाद में पुनः हिरण्यकशिपु उसे प्रहलाद को बुलाता है और कहता है कि तुमने क्या सीखा। उसके बाद में हमने देखा कि वो 9 विधि के बारे में डिटेल में बताता है।
यह सुन कर 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 करके क्रोधित हो जाता है। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को उठा कर कर करके भूमि पर फेंक देता है और अपने नौकरों से कहता है इसे मार डालो। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को कई तरीकों से मारने का प्रयत्न किया लेकिन सक्सेस नहीं होता है। अंत में संत और अमर कहते हैं अभी तो ये छोटा है, आप चिंता मत कीजिए, बड़ा होते ही ये सब कुछ भूल जाएगा। और उसके बाद में संत अमर प्रहलाद महाराज को धर्म अर्थ तथा काम के बारे में शिक्षा देने लगे। जब उनके शिक्षक शिक्षा देते थे और कुछ समय के बाद में जब शिक्षक अपने घर चले जाते थे तब प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों असुर सहपाठियों को बुला कर कर करके उन्हें भक्ति का ज्ञान देते थे। और उस समय सहपाठी सब कुछ छोड़कर खेलना छोड़ना बंद कर 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 करके प्रहलाद महाराज के चारों तरफ बैठ जाते थे। प्रहलाद ने यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे किंतु महान भक्त थे और असुरों के कल्याण की कामना करते थे और उन्हें भक्ति के बारे में बताना शुरू कर दिए। अध्याय 6 में हम लोग पहुंचते हैं। प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश, जो कि हमने कल शुरू किया था और बहुत ही इसके अंदर में प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षाएं हैं। सबसे पहले इस श्लोक में उसने कहा यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, यह शाश्वत होते हुए भी बहुत ही अर्थपूर्ण लाभदायक है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है और यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जीवन के आरंभ से ही, बचपन से, बाल्यकाल से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। शरीर के संपर्क से इंद्र विषयों में जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने आप हमारे विगत कर्म के अनुसार अपने आप मिलता है। जैसे बिना प्रयास किए दुख आता है, अर्थात दुख अपने आप आता है, उसी प्रकार सुख भी अपने आप आएगा। जैसे हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें मिलता है। केवल अपनी आर्थिक विकास के लिए बहुमूल्य मनुष्य जीवन का समय और शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें कृष्ण भावना मित्र को भक्ति को लक्ष्य बनाकर भक्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम निश्चित रूप से आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकेंगे। अतः जब तक शरीर हष्ट पुष्ट रहता है तब तक जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की अधिकतम आयु तो 100 वर्ष की है, कल युग के लिए बताते हैं, और उसका आधा समय तो सोने में ही चला जाता है। अतः वास्तविक आयु तो केवल 50 वर्ष की रह जाती है और उसके अंदर भी 10 वर्ष तो बाल्यकाल में, आगे 10 वर्ष किशोर अवस्था में खेल कूद में और अंत के 20 वर्ष बुढ़ापे में इसी तरह बीत जाते हैं, जिसमें हम लोग कोई कार्यकलाप नहीं कर पाते। अपनी अतृप्त कामेच्छा एवं प्रबल मोह के कारण पागल मनुष्य अपने बचे शेष वर्ष भी केवल भौतिक आसक्ति में, परिवार के पालन पोषण में बिता देता है। अतः जो अब इस प्रकार 100 वर्ष की पूरी आयु व्यर्थ में दुरुपयोग की जाती है। इस प्रकार जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता वह आसक्त गृहस्थ अपने पत्नी, बच्चे तथा अन्य संबंधी से स्नेह बंधन में अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बंध जाता है। हरि बोल। ये बहुत सुंदर दिव्य शिक्षा देते हैं और आगे बहुत शिक्षा देते हैं, जिसको आज हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नस्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 7 अध्याय 6 शीर्षक प्रहलाद
द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। हरि बोल। श्लोक नंबर 10। धन्यवाद अच्युत अजय प्रभु। कोनु अर्थ तृष्णाम वृषिजेत प्राणेभ्योऽपि य इप्सितः यः किणाति अशुभि प्रेष्ठे तस्कर सेवको वणिक। धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा समझते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, और वह भी ग्रस्त जीवन में। चोर, व्यावसायिक, नौकर, सैनिक तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर धन प्राप्त करना चाहते हैं। ये बता रहे हैं, देखिए धन के प्रति लोगों का कितना आकर्षण है। इस श्लोक में इंगित किया गया है कि धन किस तरह प्राणों से भी प्रिय हो सकता है। चोर अपने प्राणों को संकट में डालकर धनवान के घर में धन चुराने के लिए प्रवेश करता है, भले ही वे अतिक्रमण के कारण बंदूकों से मार डाले जाए या संतरी कुत्ते उन पर आक्रमण करते, किंतु फिर भी वे सेंध लगाने का प्रयत्न करते हैं। तो वे अपना जीवन संकट में क्यों डालते हैं? मात्र कुछ धन पाने के लिए। इसी प्रकार व्यावसायिक सैनिक सेना में भर्ती होता है और वह कुरुक्षेत्र में मरने की परवाह करके मात्र धन के लिए इस नौकरी को स्वीकार करता है। इसी प्रकार व्यापारी गण भी नाव में सवार होकर अपने प्राणों को संकट में डालकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं या मोती तथा अन्य अमूल्य रत्न चुनने के लिए समुद्र के जल में गोते लगाते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है और इसे सभी स्वीकार करेंगे कि धन नृत्य से भी मधुर होता है। धन प्राप्त करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, और यह उस धनी मनुष्यों पर विशेष रूप से चेतावनी होता है जो गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त हैं, जो गृह मेदी है। पूर्व काल में उच्च जाति के सदस्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, शुद्ध अन्य सारे लोग गुरुकुल में ब्रह्मचर्य तथा योगाभ्यास द्वारा वैराग्य तथा इंद्र का जीवन बिताते थे। तब उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने दिया जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जहां बड़े बड़े राजाओं तथा सम्राटों ने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया है। यद्यपि वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे तथा साम्राज्यों के स्वामी थे, तो भी वे अपना सारा वैभव इसलिए छोड़ सके क्योंकि उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का प्रशिक्षण प्राप्त होता था। अतः प्रहलाद महाराज का यह उपदेश अत्यंत अनुकूल है। कुमारम आचरेत पाक्यो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तत् अपि ध्रुवम अर्थ दम। पहला श्लोक है ये जो इसी अध्याय का। पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कर्मों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों के भांति भी नाशवान होते भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति जाए तो पुण्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मानव समाज को इस उद्देश्य से लाभ उठाना चाहिए। तो बार बार यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रहलाद बात बताते हैं कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और केवल मनुष्य योनि में ही हम भक्ति कर करके अब भगवान से अपना जो खोया हुआ संबंध है उसको पुनः स्थापित कर करके भगवान के धाम जाकर के भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त कर सकते हैं। हरि बोल। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिनान च मंत्रान सुहृद्रशूतत स्नेहसित शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त पुत्रान स्मरन्ता दुहित हृदया जातिं स्वश्रीवा पितरो च दिन्नो गुहान मनोज्ञे उरु परिच्छदान च वृत्ति च कुल्या पशु भृत्य वर्गान त्यजेत कोश कृत इव इयमान कर्माणि लोभात् अवितृप्त काम उपस्थस्य जह्यं बहुमन्यमान कथम विरज्येत दुरंत मोह। हरि बोल। भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहशील हो और जिसका हृदय सदैव उसके चित्तों से पूरी, तो किस तरह उसका संग छोड़ सकता है। विशेषता पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है और अपने पति को एकांत में सदैव प्रसन्न करती है। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेहशील पत्नी की संगति का परित्याग करता है। छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। वह भला उसका संग किस तरह छोड़ सकता है। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय है। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है और अपने ससुराल में रहते हुए वह
उसके मन में बसी रहती है। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज समाज होते हैं, साज समान होते हैं, और तमाम पशु तथा नौकर भी रहते हैं। भला से आराम को कौन छोड़ना चाहता है। आसक्त गृहस्थ उस रेशम, बहुत सुंदर, आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीट की तरह है जो अपने चारों धागा बूंदकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में खुद ही असमर्थ रहता है। केवल दो इंद्रियों, शीशन तथा जीव की तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं में बन जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है। देखिए भौतिक जगत में किस प्रकार जीव बंधन होता है, इसका कितना सुंदर यहाँ पर प्रहलाद महाराज हम बद्ध जीवों को बता रहे हैं। जीवन की सच्चाई, भौतिक जीवन की। गृहस्थी में पहला आकर्षण सुंदरी तथा मधुर भाषणी पत्नी है, जो गृहस्थी के आकर्षण को बढ़ाने वाली है। मनुष्य को अपनी पत्नी का आनंद दो प्रमुख इंद्रियों से मिलता है, जीभ से तथा शिश्न से। स्त्री अत्यंत मीठे स्वर से बोलती है, यह निश्चय आकर्षण है। फिर वह सुखद भोजन तैयार करती है जिससे जीभ तृप्ति होती है, और जीभ तृप्त हो जाने पर जिस प्रधान इंद्रिय को बल प्राप्त होता है वह शिष्ट। इस पर पत्नी मैथुन में आनंद प्रदान करती है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है विषय जीवन। जन्म मैथुनादि गृह मेदी सुखम उच्चम, यह सब जीव द्वारा प्रोत्साहित है। फिर संतानें उत्पन्न होती है। बच्चा अपनी तोतली बोली से आनंद प्रदान करता है, और जब लड़के लड़कियां बड़े हो जाते हैं तो मनुष्य उनकी शिक्षा तथा विवाह में व्यस्त हो जाता है। फिर अपने माता पिता भी होते हैं जिनकी देख रेख करनी होती है, और मन सामाजिक बातों में तथा अपने भाई बहनों को पसंद करने में लग जाता है। वह घरेलू कामकाज में इस तरह व्यस्त होता जाता है कि उन्हें छोड़ पाना असंभव हो जाता है। इस प्रकार गृहस्थी गृहम अंधकूपम, अर्थात वह अंधा कुआं बन जाती है जिसमें मनुष्य गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसमें से निकल पाना तब तक मुश्किल रहता है जब तक कोई बलवान मनुष्य अर्थात गुरु उसकी सहायता न करे। तो बलवान पुरुष जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से बलवान हो, आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हो, जब तक उसकी सहायता न हो, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक उपदेशों की रस्सी से पतित मनुष्य की सहायता करता है। पतित मनुष्य को चाहिए कि इस रस्सी का सहारा ले, और तब गुरु या भगवान कृष्ण उसे अंधकूप से निकाल लेंगे। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं। कुटुंब पोषाय वियत निजायु न बुद्धये अर्थम विहतम प्रमत्त, सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा निर्विद्ये न स्वकुटुंब राम। अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि वह अपना बहुमूल्य समय अपने परिवार के पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि मनुष्य जीवन जो परम सत्य के साक्षात्कार के लिए, जो कि परमात्मा के भगवान के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, उसका उद्देश्य अदृश्य रूप से विनष्ट हो रहा है। फिर भी वह इतनी चतुरता एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी पाई व्यर्थ न हो। इस पर यद्यपि संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता रहता, किंतु वह इस संसार के तौर तरीकों के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। माया कितनी प्रबल है, तीन गुण कितने शक्तिशाली है कि वो समझ ही नहीं पाता है, अंधा हो जाता है भौतिक जगत के चकाचौंध से, और भूल जाता है कि ये मनुष्य योनि एक एक दिन विनष्ट हो रही है। ये आत्म साक्षात्कार के लिए है, न कि इस भौतिक जगत में फंसे रहने के लिए। मूर्ख व्यक्ति न तो यही समझ पाता है कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, न ही यह समझ पाता है कि वह किस तरह अपने परिवार वालों के भरण पोषण में ही अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ बिता रहा है। वह अपनी हानि के एक छदाम की भी गणना करने में पटु होता है, लेकिन वह इतना मूर्ख होता है कि यह नहीं जानता है कि वह कितना धन खो रहा है। चाणक्य पंडित उदाहरण देते हैं कि जीवन का एक क्षण लाखों रुपए से भी नहीं खरीदा जा सकता। किंतु मूर्ख व्यक्ति ऐसे मूल्यवान जीवन तो बिना यह जाने कि बिताना या बिना जाने ही बिताता है कि कितना जीवन व्यर्थ चला गया। यद्यपि भौतिकतावादी व्यक्ति लागत की गणना करने और व्यापार करने में पटु होता है, किंतु उसे इसकी अनुभूति नहीं हो पाती कि ज्ञान के अभाव में, वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में वह अपने मूल्यवान जीवन को व्यर्थ बिता रहा, जाने दे रहा है। ऐसा व्यक्ति यद्यपि तीनों प्रकार के कष्टों को सहता रहता है, किंतु भौतिकता जीवन शैली को रोक नहीं पाता। आदि देवी आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्ट आते रहते हैं, लेकिन माया की जो इतनी मोटी परत है वो हमें अंधा बना देती है, हमें भुला देती है कि मनुष्य योनि
आत्म साक्षात्कार के लिए। वितेषु नित्य अभिनिविष्ट चेता विद्वानश्च दोषं परवीत हरतु। प्रत्यये वा अथापि अजितेन्द्रिय ततशांत कामो हरते कुटुंबी। यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण के कर्तव्य को अत्यधिक आसक्त होता है तो अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता और उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करे। यद्यपि वह जानता रहता है कि जो अन्यों का धन देता है उसे सरकारी नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता, लेकिन तो भी वह धन अर्जित करने के लिए अन्यों को धोखा देता रहता है कि किसी भी येन के प्रकार उसे धन का अर्जन होना चाहिए। आजकल विशेष रूप से लोग न तो अगले जीवन में विश्वास करते हैं न यमराज के न्यायालय में तथा पापी को मिलने वाले विविध दंडों से, किंतु उन्हें कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए, इतना तो जान लेना चाहिए कि जो अन्यों को ठग कर धन प्राप्त करता है वह सरकार के नियमों द्वारा दंडित होगा। फिर भी लोग न तो इस जीवन के न अगले जीवन के नियमों की परवाह करते हैं। कोई चाहे कितना ज्ञानी क्यों ना हो, वह अपने पाप कर्मों को नहीं रोक पाता यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ है। हरि बोल। विद्वानपि इत्थं धनु कुटुंबम पुषणन स्वलोकाय न कल्पते यशूय पारक्य विभिन्न भाव तम प्रपद्येत यथा विमूल। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, इस भौतिक जगत में शिक्षा में अग्रणी लगने वाले व्यक्ति भी यह विचार करते हैं कि यह मेरा है और यह पराया है। इस प्रकार से सीमित पारिवारिक जीवन की धारणा में अपने परिवार को जीवन की आवश्यकता प्रदान करने में लगे रहते, अपने परिवार को जीवन की भौतिक आवश्यकता प्रदान करने में लगे रहते हैं। मानो अशिक्षित कुत्ते बिल्ली हो, वे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, प्रत्युत वे मोहग्रस्त तथा अज्ञान से पराभूत है। देखिए कितने कड़े शब्दों का, कटु शब्दों का प्रयोग यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। माने अशिक्षित इस तरह के लोग जो कहते हैं सो कॉल्ड हमें ज्ञान है, हम बुद्धि से धन कमा रहे हैं, इसको क्या बोला? आध्यात्मिक दृष्टि से अशिक्षित कुत्ते बिल्ली के समान। मानव समाज में मनुष्य को शिक्षित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, किंतु पशु समाज में न तो कोई ऐसी व्यवस्था है न ही पशुओं को शिक्षित किया जा सकता। अतएव पशु मूर्ख मनुष्य को विमूढ़ या मोहग्रस्त कहा जाता है और शिक्षित मनुष्य को विद्वान कहते हैं। असली विद्वान कौन है? असली विद्वान वह है जो इस भौतिक जगत के भीतर अपनी स्थिति को समझने का प्रयास करता है। हरि वो उदाहरण, जब सनातन गोस्वामी ने चेतन महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ली तो उनका पहला प्रश्न था के आमी, मैं कौन हूँ? केन आमाय जारे ताप त्रय, माने क्यों मैं 3 तापों से ग्रसित हो रहा हूँ। दूसरे शब्दों में वे अपनी स्वाभाविक स्थिति जानना चाहते थे और यह जानना चाहते थे कि वे संसार के 3 प्रकार के तापों दुख क्यों उठा रहे हैं। शिक्षा की यही विधि है, यही वास्तविक में दिव्य प्रश्न है, ज्ञान है, आध्यात्मिक जिज्ञासा है। यदि कोई यह न पूछ कर कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, शुक्र कुक्र की ही पशु वृत्ति का पालन करे तो उसकी शिक्षा से क्या लाभ। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा रहा है, जीव अपने सकाम कर्मों द्वारा रेशम के कीट की भांति अपने ही जाल में फंसा रहता है। मूर्ख लोग सामान्यतः इस भौतिक जगत का भोग करने की प्रबल इच्छा के कारण अपने सकाम कर्म द्वारा बंधे हुए हैं। ऐसे लोग समाज, जाति, राष्ट्र की और आकृष्ट होकर अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं और मनुष्य जन्म पाकर उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते। विशेषकर इस कलयुग में बड़े बड़े नेता, राजनीतिक, दार्शनिक तथा विज्ञानी मुख्तपर कार्यों में यह सोचकर लगे हुए हैं कि यह मेरा है और वह तुम्हारा है। विज्ञानी नाभिकीय अस्त्रों का आविष्कार करते हैं और अपने समाज या राष्ट्र का हित समर्थन करने के लिए बड़े बड़े नेताओं से सहयोग करते हैं, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि वे अपने तथाकथित उच्च ज्ञान के होते हुए भी कुत्तों बिल्लियों वाली मानसिकता से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान वो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। जिस तरह बिल्लियां तथा कुत्ते अपने जीवन के वास्तविक हित को न जानकर अधिकाधिक अज्ञान में फंसते जाते हैं, उसी प्रकार जो तथाकथित शिक्षित व्यक्ति, तथाकथित शिक्षित माने जिसको केवल भौतिक ज्ञान वाला, अपने निज को या जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानता, वह भौतिकता में अधिकाधिक मग्न होता जाता है। अतः प्रहलाद महाराज
हर एक को वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उपदेश देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि एक अवस्था को प्राप्त कर वह आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण करने के लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करे और इस तरह मुक्त हो ले। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में विस्तार से की गई है। हरि बोल। यतो न कश्चित् क्वचित् कुच्चित् कुत्रचित् वा दीन स्वमात्मानम् अलम समर्थ विमोचितुं काम दिशाम विहार पीड़ा विगेयत निदगो विसर्ग ततो विदुरात परिहित्य दैत्या दैत्ययेषु संगम विषात्मकेषु उपेत नारायणम आदिदेवम च मुक्त संगे इशिति पवर्ग वर्ग। हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से भिन्न कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में असमर्थ है। बिना आध्यात्मिक ज्ञान माने आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, इस ज्ञान को कहते हैं दिव्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। उल्टे ऐसे लोग भौतिक नियमों से बांधे जाते हैं। वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होता है। निसंदेह ऐसे लोग आकर्षण स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों, नातियों, पनातियों से घिरे रहते हैं और इस तरह वे भव बंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में लिप्त रहते हैं वे दैत्य, असुर कहलाते हैं। हरि बोल। इसलिए यद्यपि तुम सभी दैत्यों के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्ति से दूर रहो और भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो जो समस्त देवताओं के उद्गम है, क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य भव बंधन से मुक्ति पाना है। हरि बोल। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज की दार्शनिक धारणा है कि मनुष्य को गृहस्थ जीवन के अंधकूप को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए जंगल में चला जाना चाहिए। हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यत रिमाश्रयेत। इस श्लोक में भी इसी बात पर बल दे रहे। मानव समाज के इतिहास में कोई भी या कहीं भी अपने परिवार के स्नेह आसक्ति के कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सका। हरि बोल। यहाँ तक कि जो ऊपर से बहुत पढ़े लिखे लगते हैं उनमें भी वही पारिवारिक आसक्ति पाई जाती है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था या अशक्तावस्था में भी अपने परिवारों की संगति नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वे इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त रहते हैं। जैसा कि हमने कई बार व्याख्या किया, यत मैथुन आदि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम, तथाकथित गृहस्थ मात्र यौन सुख के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस प्रकार वे अपने को पारिवारिक जीवन की श्रृंखला में बद्ध रखते हैं। यही नहीं, वे अपने बच्चों को भी इसी तरह बंधा रखना चाहते हैं। हरि बोल, कितनी बड़ी बात है। ये नहीं, वे अपने बच्चों को भी इसी तरह बंधा रखना चाहते हैं, अर्थात उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की शिक्षा देते हैं, यदि वास्तव में सभ्य है, लेकिन वास्तविक जो ज्ञान है वो नहीं देते हैं। भगवत गीता का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, भक्तों का ज्ञान, शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं देते। ऐसे लोग स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बनकर संसार के गंतव्य भाग में जा गिरते हैं। अदांत गोवीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः पुनश्चर्वित चर्वना नाम। हरि बोल। प्रहलाद महाराज पिछले 5वें अध्याय में ये श्लोक बोलते, क्या सुंदर श्लोक। चूंकि वे अपने इंद्रियों को बस में नहीं रखते, अतः वे चर्वित चरवन जीवन बिताने चाहे और संसार के घोर अंधकार युक्त भागों में नीचे चले जाते। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे देवताओं की संगति छोड़कर भक्तों की संगति करे। इस प्रकार वह भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया कौन दैत्य है, कौन असुर है, कौन सुर है। अगर हम जो भक्त नहीं है, जो भगवान की भक्ति से नहीं लिया, जिसने गुरु का आश्रय नहीं लिया है, वो असुर है, क्योंकि वो सदैव हमें उकसाएगा, रजोगुण को बढ़ाएगा कि अरे तुमने जीवन में कुछ नहीं किया है, तुम इतना धन कमाओ, मैं तुम्हें सारी विधि रास्ते बताता हूँ। और इस तरह हमारी चेतना को और ज्यादा वो कलुषित कर देगा। इसलिए उनकी संगति न कर करके केवल भक्तों की संगति करना चाहिए। न अच्युतम प्रणयतो बहु आशयो असुर आत्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् हि सर्वतः।
हे दैत्यपुत्र, भगवान नारायण ही समस्त जीवों के पिता और मूल परमात्मा। हरि बोल। समस्त जीवों के पिता, फल स्वरूप उन्हें प्रसन्न करने में या किसी भी दशा में उनकी पूजा करने में बच्चे वृत्त को कोई अवरोध नहीं होता। जीव तथा भगवान का अंतर संबंध एक तथ्य, अतः भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। कोई यह पूछ सकता है, यह ठीक है कि मनुष्य पारिवारिक जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त रहता है, किंतु यदि उसे यह जीवन छोड़कर भगवान की सेवा आसक्त होना है तो उसे उतना ही प्रयास करना तथा कष्ट झेलना होगा। अतः इस तरह कष्ट झेलकर भगवान से लगने से क्या लाभ? देखिए क्या उत्तर, यह वैध आपत्ति नहीं है। भगवान भगवत गीता में बल देकर कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति या तासाम ब्रह्महत योनि अहम बीज प्रदय पिता। हे कुंती पुत्र, यह जान लो कि इस भौतिक प्रकृति में सारी जीव योनियां जन्म द्वारा संभव और मैं वीर्य दाता पिता हूँ। हरि बोल। भगवान नारायण सभी जीवों के वीर्य दाता पिता है, क्योंकि सारे जीव परमेश्वर के अंश ममे वान से जीव लोक के जीव भूत संत। जिस प्रकार पिता तथा पुत्र के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती, उसी पर नारायण तथा जीवों के मध्य प्राकृतिक घनिष्ठ संबंध को पुनः स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं। स्वल्पमस्य धर्मस्य तायते महतो व्या। यदि कोई रंच मात्र भी भक्ति करता है तो नारायण उसे बड़े से बड़े खतरे से बचाने के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं। इसका सर्वविदित उदाहरण अजामिल है। अजामिल ने अनेक पाप कर्म करके अपने को भगवान से विलग कर लिया था और यमराज ने उसे अत्यंत कठोर दंड देकर नीचा दिखाना चाहा, लेकिन उसने मृत्यु के समय नारायण का नामोच्चार किया था, जो भगवान नारायण का नाम न होकर उसके पुत्र नारायण का नाम था, तो भी वह यमराज के हाथों से बचा लिया है। इसने नारायण को प्रसन्न करने में उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता जितना कि अपने परिवार को, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न करने। हरि बोल। हम जितना भी अपने परिवार के लिए, देश के लिए कर लीजिए, तो वो वास्तव में तुष्ट नहीं होंगे, और उसको तुष्ट करने में हमको कितना प्रयत्न करना पड़ता है। और इसके विपरीत अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, जो कि बहुत सरल विधि है, और उसके माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न करके अपने भगवान से खोए संबंध को पुनः स्थापित कर करके अपने शाश्वत पिता के धाम जा सकते हैं। हरि बोल। हमने देखा है कि नामी से नामी राजनीतिक नेता अपने आचरण में थोड़ी सी भी गड़बड़ी के लिए जान से मार दे गए। अतः अपने समाज, परिवार, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु नारायण को प्रसन्न कर पाना तनिक भी कठिन नहीं, यह अत्यंत सरल काम है। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह नारायण के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करे। जो संबंध खो दिया है, टूट गया है, उसे पुनः जागृत करे, पुनः स्थापित करे। इस दिशा में थोड़ा प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी। यहाँ भी धर्म से तायते महसो भयात। बहुत सुंदर श्लोक है दूसरे अध्याय का। इस दिशा में थोड़ा प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी, जबकि अपने तथाकथित परिवार, समाज, राष्ट्र को अपने जीवन का बलिदान देकर भी प्रसन्न कर पाना संभव नहीं है। हरि बोल। भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन, श्रवण कीर्तन विष्णु में निहित थोड़ा प्रयास भगवान को प्रसन्न करने में सफल बनाएगा। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना आशीर्वाद परम विजते श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो कह कर दिया। यदि कोई मनुष्य जीवन का असली लाभ उठाना चाहता है तो उसे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। देखिए जीवन की कितनी कटु सत्यता को यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने लिखा है, और प्रभु पाद जी ने कितना सुंदर तात्पर्य के माध्यम से इस बात को स्थापित किया है। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मा स्थावर आदिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेषु महत्सु च गुणेषु गण साम्ये च गुण व्यतिकरे तथा एक एव परो हि आत्मा भगवान ईश्वरे अव्यय प्रत्यकात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं व्याप्य निर्देश्यो ही अनिर्देश्यो अविकल्पित केवलानुभव आनंद स्वरूप परमेश्वर।
माया अंतरहित ऐश्वर्य यह ते गुण सर गया। परम नियंता भगवान जो अच्युत तथा अज्ञेय है, जीवन के विभिन्न रूपों में तथा पौधे जैसे स्थावर जीवों से लेकर प्रथम जन्म में प्राणी ब्रह्मा तक में उपस्थित है। परमात्मा की वे अनेक प्रकार की भौतिक सृष्टियों में भी उपस्थित है तथा सारे भौतिक तत्वों, संपूर्ण भौतिक शक्ति एवं प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रजो तमो गुण के साथ साथ अव्यक्त प्रकृति एवं मिथ्या अहंकार में भी उपस्थित है। एक होकर भी वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। वे समस्त कारणों के कारण दिव्य परमात्मा भी है, जो सारे जीवों के अंतस्थल में प्रेक्षक के रूप में उपस्थित है। उन्हें व्याप्य तथा सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में इंगित किया गया, लेकिन वास्तव में उनको इंगित नहीं किया जा सकता। वे अपरिवर्तित तथा अविभाज्य है। वे परम सच्चिदानंद के रूप में अनुभव किए जाते हैं। माया के आवरण से ढके होने के कारण नास्तिक वे अविद्यमान प्रतीत होते हैं। कितना सुंदर यहाँ पर पुनः ईश्वर तत्व के बारे में, भगवान की व्यापकता के बारे में, सर्व कारण कारण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भगवान ने केवल समस्त जीवों को परमात्मा में उपस्थित है, अपितु एक साथ वे सारी सृष्टि में प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है। वे समस्त परिस्थितियों में और सभी समय विद्यमान रहते हैं। वे ब्रह्मा जी के हृदय में विद्यमान रहते हैं और शुक्रों कुकरों वृक्षों आदि में भी, आदि के भी अंतस्थल में रहते हैं। वे सर्वत्र उपस्थित है। वे न केवल जीवों के हृदय उपस्थित है, अपितु भौतिक वस्तु में, यहाँ तक कि भौतिक विज्ञानियों द्वारा खोजे गए परमाणुओं, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों में भी रहते हैं। भगवान तीन रूपों में उपस्थित रहते हैं, ब्रह्म, परमात्मा तथा वदंती तत्व ज्ञान अव्यय। चूंकि वह सर्वत्र विद्यमान है, अतः उन्हें सर्व खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म से परे विद्यमान है। भगवद गीता से पुष्टि होती है कि वे अपने ब्रह्म रूप के द्वारा कृष्ण सर्वव्याप्त है। मया ततम इदम सर्वम, लेकिन यह ब्रह्म कृष्ण पर आश्रित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, कृष्ण के बिना ब्रह्म या परमात्मा का अस्तित्व नहीं हो सकता। अतएव भगवान परम सत्य की चरम अनुभूति है। ब्रह्म और परमात्मा उनकी आंशिक है, अनुभूति है, लेकिन भगवान परम सत्य की शाश्वत साकार अनुभूति है। यद्यपि वे प्रत्येक हृदय के भीतर परमात्मा में स्थित है, फिर भी वे एक है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप में हो या सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में हो। कृष्ण तत्व के बारे में यहाँ पर, कृष्ण परम कारण स्वरूप है और जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे उनकी तथा उनकी उपस्थिति और अनुभव ब्रह्मांड में तथा प्रत्येक परमाणु में कर सकते हैं। अंडारस्थ परमाणु चयंत रस्तम, यह अनुभूति केवल उन भक्तों को होती है जिन्होंने भगवान के चरण कमलों पर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। ये ब्रह्म संहिता से है। अन्यों के द्वारा यह संभव नहीं। इसकी सृष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की है। देवी हे सागुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया ते हम तरंती थी। सौभाग्यशाली जीव ही भक्तिमय प्रवृत्ति में शरणागति की विधि को स्वीकार कर। हरि बोल। सौभाग्यशाली जीव ही भक्तिमय प्रवृत्ति में शरणागति विधि को, जब तक भक्ति नहीं रहती है तब तक शरणागत का भाव नहीं आ सकता। हरि बोल। अनेक लोगों में जितनी हम भक्ति करते जाएंगे, शरणागत, समर्पण, सहनशीलता, दास का भाव आएगा, और जितना भौतिकता में फंसते जाएंगे उतना हमारा स्वामित्व का भाव आएगा, और जितना स्वामित्व का भाव आएगा उतना ही इस भौतिक जगत के हम लोग गड्ढे अंधकार में और डूबते चले जाएंगे। अर्थात तीन गुणों की रस्सी और मोटी होती चली जाएगी, जिसको काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अनेक लोगों में विविध योनि में चक्कर लगाने के बाद जब मनुष्य को भक्त की कृपा से परम सत्य का असली ज्ञान होता है, तो वह भगवान की शरण ग्रहण करता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट हुआ है, बहुनाम जन्म जन्मानंते ज्ञानवानम माम प्रपद्यति। दैत्य कुलों में उत्पन्न प्रहलाद महाराज के सहपाठियों ने सोचा कि ब्रह्म की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन हो। निसंदेह अनेक लोग यही बात कहते हैं, इसका हमें अनुभव, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं। हरि बोल। ब्रह्म समस्त जीवों के घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है। अतः यदि कोई वैष्णव दर्शन को समझता है तो यह बतलाता है कि ब्रह्म किस तरह सर्वत्र उपस्थित है और किस पर सर्वत्र कर्म करता है, तो उसके लिए भगवान की पूजा करना, उनकी अनुभूति करना तनिक भी कठिन नहीं है। फिर भी भगवान की अनुभूति भक्तों की संगति से ही संभव है। सब जगह प्रभु आज एक ही चीज कहते हैं,
भगवान को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करना, भौतिक जगत से छुटकारा पाना कोई कठिन नहीं है। कंडीशन केवल एक ही है कि शुद्ध भक्तों की संगति करना। फिर भी भगवान की अनुभूति भक्तों की संगति से ही संभव है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता जी। भौतिक दशा में जीव अनेक योनियों में तथा अनेक परिस्थितियों में घूमता रहता है, किंतु यदि वह शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है और भक्ति के विषय में उससे शिक्षाएं ग्रहण करने की बुद्धिमानी दिखाता है, तो वह ब्रह्म तथा परमात्मा के उच्च भगवान को बिना कठिनाई से समझ सकता है। इस संबंध में श्री भद्राचार्य कहते हैं, अंतर्यामी प्रत्यगात्मा व्याप्त कालो हरिस्मृत प्रकृतिया तम सावित्वात् हरे ऐश्वर्य न जायते। भगवान हरे के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में स्थित है और शरीर से आवृत आत्मा में दृश्य होते हैं। निसंदेह प्रत्येक काल तथा परिस्थिति में सर्वत्र है, लेकिन माया के आवरण से प्रचन्न होने के कारण सामान्य व्यक्ति को लगता है कि ईश्वर नहीं है। हम अपनी भौतिक आंखों से हम लोग भगवान को नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक आंखें चाहिए। तस्मात् सर्वेषु हरे भूतेषु। कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि न केवल जीवों के हृदय में उपस्थित अपितु भौतिक वस्तुओं में भी। हाँ, ये सब में। चर्चा संडे को किए थे कि बहुत माने कि निर्जीव चीजों में कैसे रह सकता है, किंतु हाँ। वही चर्चा हुई थी कि अभी वही पढ़े हैं कि भौतिक वस्तुओं माने कि माने निर्जीव चीजों में भी भगवान उपस्थित है। बिल्कुल माता जी, 100%। प्रत्येक परमाणु अणु सब में भगवान स्थित है बना। हाँ। अर्थात इसका बोलने का मतलब बिना भगवान के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। बस सिंपल चीज अभी ऐसे तो बात यही हुई ना कि हिमालय की पुत्री है आज सीता जी को, हिमालय की पुत्री तो बोला गया है, और पहले तो पार्वती। हिमालय अचल होते थे। हाँ, वो तो आध्यात्मिक जगत में लिखा है पहले ना, नहीं। जड़ चेतन सब में लिखा हुआ है माता जी, जड़ चेतन हाँ, सब में। जल सब में लिखा है। और एक दूसरा चीज है, आध्यात्मिक जगत में सभी चीजें सचल है। पढ़ा है ना आपने, दूध के बारे में पढ़ा है ना हमने जो हम लोग इसमें कार्तिक महीने में, दामोदर महीने में जो लीला सुनते हैं, सब चीज सचिव है, सब चीज सचल, ठीक है ना। तस्मा सर्वेषु भूतेषु ध्यान कुरुत सोहिदम भावम आशुरम उन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षज। अतः हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि ऐसे भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे है, जो कि भौतिक बुद्धि के परे हैं, जो भौतिक इंद्रियों के परे हैं, तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी प्रकृति छोड़ दो और शत्रुता द्वैत रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो, अर्थात यही वास्तविक उपकार है, यही वास्तविक दान है। दूसरों को भगवान के बारे में बताना, भगवान से जोड़ना, यही वास्तविक दया है। इसीलिए कहा है उन पर दया प्रदर्शित करो, यही वास्तविक दया है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यादान यश्चास्मि तत्वतः यावान यश्चास्मि तत्वतः। मनुष्य केवल भक्ति से परमेश्वर को यथारूप में समझ सकता है। प्रहलाद महाराज ने अंततः अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा दी कि वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत विज्ञान का उपदेश देकर भक्ति की विधि स्वीकार करें। उपदेश देना, प्रचार करना भगवान की सर्वोत्तम सेवा। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए 18वें अध्याय का 69। जो व्यक्ति भगवत कृष्ण भावना के उपदेश कार्य की इस सेवा में लग जाता है, उससे भगवान तुरंत ही अतीत प्रसन्न होते। कृष्ण भावना भीत को ग्रहण करना और उसके बाद में उसके उपदेश को दूसरों को देना, उपदेश माने प्रचार करना में लग जाता है, उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसकी प्रशंसा भगवान ने भगवद गीता में की है। न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। इस संसार में न तो उससे बढ़कर प्रिय मेरा दास है, न भविष्य में कभी इससे बढ़कर प्रिय होगा, जो मेरे नाम का प्रचार, मेरे उपदेशों का प्रचार दूसरों को देता है। यदि कोई भगवान के यश तथा उनकी श्रेष्ठता का उपदेश
करके कृष्ण भाव को फैलाने का प्रयास करता है, तो भले ही वह अपूर्ण रूप से शिक्षित क्यों ना हो, भगवान का सर्वप्रिय दास बन जाता है। हरि बोल। यह भक्ति है, इसी को कहते हैं कि भक्ति है। जो ही शत्रु तथा मित्र का भेदभाव किए बिना मानवता के लिए वह सेवा करता है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश दिया है कि वह गुरु भक्त बने और कृष्ण भावनामृत का उपदेश करे। जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा गुरु हो तारो एक। भगवान की अनुभूति करने का सरलतम यही उपाय है। ऐसे उपदेश कार्य से उपदेशक तुष्ट होता है और जिन्हें उपदेश दिया जाता है वे भी तुष्ट हो जाते हैं। श्रोता वक्ता दोनों ही तुष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व में शांति लाने की यही विधि है। शांति फार्मूला यही है। क्या है? गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको बोलते हैं शांति श्लोक। भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातमाम शांति मिच्छति। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परमेश्वर संबंधी ज्ञान के इन 3 सूत्रों को समझे कि वे ही परम भोक्ता है। नंबर 1 कि वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं तथा वे सबों के श्रेष्ठ सुहृद तथा सखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र वे ही सबों के श्रेष्ठ सुहृद तथा सखा। देखिए ये चीज तो हम बोलते हैं, ठीक है, ओके भगवान आप परम भोक्ता हैं, आप परम स्वामी हैं, लेकिन ये चीज जानना है सबों को श्रेष्ठ सुहृद सखा है। एकमात्र सखा सुहृद वो इसलिए है, वे ही एकमात्र हैं जो कि हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। उसके अलावा कोई भी दूसरा नहीं। ये अगर हम बहुत डीपली सोचते, गहराई से सोचेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा। उपदेशक को ये सत्य स्वयं समझने चाहिए और सबों को इन्हीं का उपदेश देना चाहिए, तब सारे विश्व में शांति रहेगी। शांति रहेगी। सब लोग का क्या है, केंद्र बिंदु कृष्ण हो जाएंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। अरे सब भगवान के अंश हैं, ये समझ पाएंगे। दूसरा हमारा कल्याण कृष्ण की भक्ति में ही है, ये समझ पाएंगे। तो सब लोग मिल कर करके सब कुछ छोड़ करके, अपना पराया ईर्ष्या भाव सब कुछ छोड़ करके आचार में और प्रचार में लग जाएंगे। आचार में पहले कृष्ण को खुद को भक्ति में लाएंगे, फिर दूसरों को भी भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। और यदि ऐसा कार्य होगा तो स्वतः ही क्या है, सबको शांति मिलेगी, भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में सुहृदम सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः लोग कृष्ण भावना से अनभिज्ञ, अतः उनका हितैषी बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह उन्हें बिना किसी भेदभाव के कृष्ण भावना की शिक्षा दे। क्योंकि भगवान विष्णु हर एक के अंतःस्थल में विद्यमान है, अतः प्रत्येक शरीर विष्णु का मंदिर है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस ज्ञान का दुरुपयोग दरिद्र नारायण जैसे शब्दों के बहाने से न करे। यदि नारायण दरिद्र अर्थात गरीब उसके घर में वास करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि वे दरिद्र हो गए। हरि बोल। वे सर्वत्र रहते हैं, उनके लिए सब समान है और सबके प्रति समभाव है। समभाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, उस चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, सबके प्रति समभाव रखते हैं। उसकी शत्रु भावना है, लेकिन भगवान कभी भी मान अपमान ईर्ष्या द्वेष इससे ऊपर रहते हैं। वे सर्वत्र रहते हैं, दरिद्र के घर में और धनी के घर में भी, किंतु सभी परिस्थितियों में वे नारायण बने रहते हैं। यह सोचना कि वे निर्धन धनी हो जाते हैं, ये भौतिक अनुमान है, ये अज्ञानता है। वे सदैव षड ऐश्वर्यपूर्ण अर्थात वे सदा 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण रहते हैं। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए प्रहलाद महाराज कंटिन्यू कर रहे हैं और एक ही चीज बार बार इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या यहाँ पर बताया है कि भौतिक जगत दुखालय है। ये जितने भी संबंध हैं ये टेम्परेरी है और ये जितने भी संबंध है इसके अंदर में हम जितना आसक्ति रखेंगे उतना ही हमारे बंधन की गांठ है ना, जो 3 गुणों की मोटी होती चली जाएगी और इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करना। हे असुर सहपाठियों, क्योंकि हमारी सुर और असुर ये जो शब्द हैं ये क्या है,
भौतिक शब्द है, लेकिन आध्यात्मिक किताबों में, शास्त्रों में इसके बारे में कुछ नहीं, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं, समदृष्टि रखते हैं। इसलिए एकमात्र कृष्ण की शरण हमें लेनी है, इतना बता। लेकिन कृष्ण की शरण लेने के लिए प्रभुपाद जी बार बार सारे भक्त एक ही बात कहते हैं, शुद्ध भक्तों के संग जरूरी है, गुरु का आश्रय बहुत जरूरी है। बिना गुरु का आश्रय, बिना गुरु की कृपा, बिना शुद्ध भक्त के संग के हम किसी भी विधि के अनुसार भगवान से जुड़ नहीं सकते। यही चीज यहाँ पर बताया गया है। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न? देखिए ईश्वर तत्व के बारे में भी देखिए एक पूरा श्लोक है, सबने पढ़ा ना। भगवान सर्वैश्वर्य से युक्त है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, मैंने सब क्या ज्ञाता है, सर्वव्यापी है, समदर्शी है, सब कुछ है और सभी चीजों में विराजमान है। ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म का मतलब सबको समझ में आ गया ना, ब्रह्म ज्योति जो भगवान के शरीर से निकलती है, परमात्मा जो प्रत्येक शरीर के हृदय के अंदर में विराज, और भगवान जो स्वयं गोलोक में दो हाथों में बंसुरी रख के आनंद प्रदान करते हैं, आनंद करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और इसके आगे हम लोग और प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं वो आगे हम लोग, किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। अजय प्रभु तो शायद अभी तो और कोई है नहीं है, तो अनाउंसमेंट कुछ है नहीं, लेकिन इस रविवार का जो है ये संडे का प्रभु जी एक बार बोल देते हैं। हाँ बोल दीजिए प्रभु। ये कैलेंडर में अपने नंदोत्सव के हिसाब से और अपना प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन करेंगे तो सही भक्तों हरि को बोल, हरि बोल, बहुत प्रभुपाद सुंदर। जी के बारे में कुछ बोलना भी है तो सब तैयारी करके सब लोग तैयारी करके आए। जितना अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है, जितना हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, उनका ग्लोरिफिकेशन करेंगे, उतनी हमारी चेतना में क्या है, शुद्धता आएगी। ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा करना, तो ज्यादा से भक्तों को जरूर बनाना है। बाकी का पूरे डिटेल का प्रोग्राम प्रभु व्हाट्सएप से अपने ग्रुप में दे देंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा। यही तो विराम देते से भक्त बहुत बहुत धन्यवाद। विराम देते हैं, फिर कुछ बस